हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के गणित के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान होगा। तो cos a का मान क्या होगा, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, tan a बराबर 3/4 दे दिया है। तो ये क्या होता है tan, तो ये p बट्टा क्या होता है, b होता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो h का मान हम लोग को निकालना है, तो h को वहीं पे रख देंगे। और b का मान कितना दिया है, तो ये b का मान, यहाँ पे p का मान कितना दिया है, तो ये p का मान 3 दे दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर b का मान कितना दिया है, तो b का मान 4 दिया है, तो ये b का भी स्क्वायर कर देंगे। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 होगा। तो h स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 16 और 9 कितना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। और h स्क्वायर हटे इधर, स्क्वायर है इधर जाएगा बराबर के इधर, तो ये रूट में बन जाएगा, तो ये रूट 25 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा, तो ये 25 किसका वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग होता है, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर से क्या होगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर 5 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर b/h होता है, ये b/h होता है। तो ये b का मान कितना है, तो b का मान क्वेश्चन में दे दिया है 4, और h का मान हम लोग अभी यहाँ पे कितना निकाले, तो h का मान 5 निकाले। तो h का मान कितना हो जाएगा, तो 5। तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, यानी b नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a बराबर 1 हो तो a का मान होगा, यानी थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो tan a बराबर 1, तो ये tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो ये tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये tan 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और देख रहे हैं हम यहाँ tan इधर भी है और tan इधर भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, तो ये 45 डिग्री आ गया, यानी कौन आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है, और e का वर्ग इकाई होता है। तो यहाँ पर a नहीं कह रहा है, x कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, √3/4 x स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई, यानी कौन आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, √3/4 x स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद x स्क्वायर, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। तो ये क्या है घात इसका, तो a कह रहा है 1, b कह रहा है 2, c कह रहा है 3, d कह रहा है 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है, तो देख रहे हैं x स्क्वायर का घात कितना है, तो 2 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √7 है। तो √7 क्या है बाबू, a कर रहा है एक परिमेय संख्या, b कर रहा है एक अपरिमेय संख्या, c कर रहा है एक प्रकृत संख्या, d कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो √7 क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि sec a बराबर 25/7 हो तो sin a का मान होगा। तो ये sin a का मान कितना होगा, तो इसे भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये sec a बराबर कितना दिया है, 25/7 दे दिया है। कितना दिया है, 25/7। तो इसका क्या होता है, तो h बट्टा क्या होता है, h/b होता है। तो इसका वही फॉर्मूला लगेगा, फिर h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो h का मान कितना दिया है, तो h का मान 25 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे।
और p का मान कितना दिया है, तो ये p का मान हम लोग को निकालना है। तो ये p का मान निकाल, b का मान कितना दिया है, तो ये 7 दे दिया है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 625 होता है, आप लोग को याद रखना होगा। और p का मान निकालना है, तो ऐसे ही रख देंगे। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 625 और देख रहे हैं यहाँ पे 49 प्लस में और बराबर की इधर में आता है, तो क्या होता है, तो ये माइनस में हो जाता है और बराबर p स्क्वायर। तो ये 625 में से 49 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 से कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 576। तो इधर p बराबर p, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, तो ये रूट हो जाएगा। तो ये 576 रूट में चला जाएगा। और p बराबर क्या हो जाएगा, तो ये p बराबर, तो ये 576 की इसका वर्ग है, तो ये 24 का वर्ग है। तो ये 24 का स्क्वायर कर देंगे और फिर रूट लगा देंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। तो ये किसका मान पूछ रहे हैं, तो ये साइन a का। तो साइन a का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये p बट्टा h होता है। तो ये p का मान हम लोग अभी यहाँ पे निकाले 24, तो ये p का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और h का मान कितना दे, तो h का मान क्वेश्चन में दिया है 25, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 24/25 हो जाएगा। क्या होगा, 24/25, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। तो ये क्या होगा माध्यक, तो पहले इस प्रेक्षण को हम लोग को क्या आंकड़ों को क्या होगा, इस एंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। तो चलिए सजाते हैं। तो ये पहले हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 7, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। तो ये क्या होता है माध्यक, तो जो बीच में होता है वही माध्यक होता है। तो 3 इधर से भी छोड़ देते हैं और 3 इधर से भी छोड़ देते हैं। तो ये बीच में क्या बच रहा है, 12 बच रहा है, वही माध्यक हो जाएगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद होगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये 10वां पद क्या होगा, तो इसका क्या होता है, ए क्या होता है, तो ये प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना दे दिया है, तो ये 8 दिया है, तो 8 हो जाएगा ए। और डी क्या होता है, तो डी भी हम लोग को चाहिए। तो डी क्या होता है, तो दूसरा पद यानी a2 माइनस a1 होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी क्या हो जाएगा, तो डी दूसरा पद क्या है, तो ये 10 है और पहला पद क्या है, तो 8 है। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो d का भी मान निकल गया है। यहाँ पर देख रहे हैं a का भी मान निकल गया है। तो ये क्या चाहिए, तो पूछ रहा है 10वां पद। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस क्या होता है, 9d होता है। आप लोगों को याद रखना होगा। तो a प्लस क्या होता है, तो 9d। तो a का मान कितना दिया है, 8 दिया है और प्लस 9 हो जाएगा। और d का मान कितना दिया है, तो ये d का मान कितना आया है, 2 आया है, प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का 8 रह जाएगा और 9 दूना क्या होता है, 18 होता है। तो 18 8 कितना होगा, तो ये 26 होता है। यानी कौन 10वां पद क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो ये कौन सा पद शून्य होगा, तो इसमें भी वही कार्य करना है। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 21 दिया है और डी का उसी तरह निकालेंगे। डी दूसरा पद माइनस, तो a2 माइनस क्या हो जाएगा, a1। तो ये डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, 18 है और माइनस पहला पद क्या है, तो ये 21 है। तो ये 18, तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर -3 हो जाएगा। डी बराबर क्या आ गया, -3 आ गया। और ए का मान कितना दिया है, ए का मान 21 दिया है। तो ये कौन सा पद ये शून्य होगा, तो हम देखिए ऑप्शन से पहले चल रहा है। तो ये छठा पद ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा, 5d होगा। तो ए का मान कितना है, 21 है और प्लस 5। और डी का मान कितना है, तो डी का मान -3 है। डी का मान कितना है, तो ये -3 है। तो 21 माइनस क्या हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस कौन शून्य नहीं आ रहा है। फिर हम ले रहे हैं 8वां पद। तो 8वां पद देखिए हो रहा है कि नहीं। तो 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 7d होता है। तो a का मान कितना है, तो a का मान 21 है और प्लस d 7 हो जाएगा। और d का मान कितना है, तो d का मान कितना है, 3 है। तो 21 और
21 प्लस और क्या हो जाएगा 21, 7 तरीके 21 माइनस में भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक प्लस में आ रहा है, एक 21 प्लस में है और 21 माइनस में है, यानी कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कौन सा पद ये शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 19 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कह रहा है कॉस थीटा, बी कह रहा है सेक थीटा, डी सी कह रहा है टेन थीटा, डी कह रहा है कोसेक थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान होगा, तो ये क्या होगा, तो इसको हम लोग को एक जो है ना साइन उसको कॉस में बदलना होगा, तब इसका आंसर आएगा। तो ये क्या होता है, तो ये साइन स्क्वायर को 20 डिग्री को वैसे ही हम रहने दे रहे हैं, 20 डिग्री को वैसे रख दे रहे हैं। साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री को हम बदल रहे, तो 70 डिग्री क्या होगा 90 माइनस क्या हो जाएगा 20 करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो क्या होता है साइन स्क्वायर को वैसे ही रहने दे रहे हैं 20 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये 1 होता है। आप लोग को याद रखना होगा, ये क्या होगा 1 होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ए कह रहा है √3/2, बी कह रहा है 1/√3, सी कह रहा है 0, डी कह रहा है √3। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कोई क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो ये मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु 0,0 दे दिया है और एक बिंदु दे दिया है 2,3, तो ये क्या होगा, तो इसका डी का फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, तो ये क्या होता है, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर, ये आप लोग को याद रखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा d बराबर, तो अंडर रूट हो जाएगा x2, तो x2 कौन है, तो x2 यहाँ पे 2 है और माइनस x1 क्या है, तो ये 0 है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस तो y2 कितना है, तो 3 है और माइनस y1 कितना है, तो 0 है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 2 में से 0 जाएगा, तो 0 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी d बराबर कितना आ जाएगा √13 आ जाएगा, यानी कौन आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √3 बराबर है, तो √3 किसके बराबर होता है, ए कह रहा है tan 60 डिग्री का, बी कह रहा है cos 45 डिग्री का, सी कह रहा है sin 30 डिग्री का, डी कह रहा है tan 30 डिग्री का। तो √3 किसके बराबर होता है, तो ये tan 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित है हम बता रहे हैं, तो बताना होगा आप लोगों को, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, ए कह रहा है प्रथम, बी कह रहा है द्वितीय, सी कह रहा है तृतीय, डी कह रहा है चतुर्थ। तो ये किस बंदी में होता है, तो ये होता है एक्स डैश, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, आप लोग को याद रखना होगा। तो ये प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, तो ये प्लस प्लस दोनों होता है, ये क्या होता है, तो ये माइनस प्लस होता है, और ये क्या होता है, तो ये माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है, तो ये प्लस माइनस होता है, आप लोग को याद रखना होगा, ये क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो ये दूसरा तो देख रहे हैं यहाँ पे -8 है और +6 है, तो ये किस कोटि में जाएगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घात 2 के बहुपद को कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। घात 2 के बहुपद को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, ए कह रहा है रैखिक बहुपद, बी कह रहा है द्विघात बहुपद, सी कह रहा है त्रिघात बहुपद, डी कह रहा है बहुघात बहुपद। तो घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनकी शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, इसी पर निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का माइनस, शून्यकों का योग कितना है, तो ये 4 है और फिर यहाँ पे एक्स से इंटू कर देंगे और प्लस अल्फा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो ये 1 है। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और क्या हो जाएगा प्लस 1। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये कौन आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कौन सा है। तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1 होता है। ये हम भी, आप लोग भी जानते हैं 1 होता है, लेकिन कैसे होता है, तो ये कैसे होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये p बटा h होता है। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर दिया है तो। और कॉस का क्या होता है, तो ये b बटा h होता है, क्या होता है b बटा h, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। और देख रहे हैं फिर ये स्क्वायर रूट ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और फिर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो एच स्क्वायर और पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं एच बराबर क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हटाकर हम एच स्क्वायर लिख दे रहे हैं और बट्टे एच स्क्वायर। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, यानी क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है। ए कर रहा है 180 डिग्री, बी कर रहा है 150 डिग्री, सी कर रहा है 360 डिग्री, डी कर रहा है कोई नहीं। तो ये क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक निम्न में से कौन हो। तो बहुलक किसे कहते हैं, तो आंकड़ों में जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसे ही बहुलक कहते हैं। तो ये 2 कितने बार आया है, देख रहे हैं, तो 2 कितने बार आया है, तो 2 एक बार आया है और 2 बार आया है, 2 ही बार आया है। और 3 देख रहे हैं, तो 3 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, यानी 3 कितने बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। तो ये बहुलक क्या हो जाएगा, यानी बहुलक 3 हो जाएगा, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।